इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत आमुद्री में 8वां पाठ उत्तराखंड से इतिहासकार रहा। उत्तराखंड के इतिहासकार। अब हम शुरू करते हैं। इसमें शिव प्रसाद डबराचारण के बारे में बताया है। अष्टमहापाठा, अष्टमहा 8वें के लिए बोला जाता है। उत्तराखंड से मीन्स उत्तराखंड का, श्या से पता लग रहा है इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है, जिसका चिन्ह होता है काकी के या फिर रारी रे संबंध कारक। इतिहासकार का अर्थ होता है इतिहासकार, उत्तराखंड का इतिहासकार। उत्तराखंड रत्न प्रसूता धरा अस्ति। उत्तराखंड रत्न प्रसूता, ये प्रसूत से बना है यानी कि जन्म देना, रत्नों को जन्म देने वाली, धरा मिस धरती, अस्ति मिस है। उत्तराखंड रत्नों को जन्म देने वाली धरती है। अत्र अनेके महापुरुषाः अभवन्। अत्र यहाँ अनेके अनेकों महापुरुषाः, ये बहुवचन में है, महापुरुष अभवन हुए, यहाँ अनेकों महापुरुष हुए। तेषु शिव प्रसादः डबरालः चारणः अपि अस्ति। तेषु मिस उनमें, शिव प्रसाद डबराल चारण ये जो है उनका नाम है, अपि मिस भी, अस्ति मिस है, अर्थात उनमें शिव प्रसाद डबराल चारण भी है। सः वह प्रख्यातः प्रसिद्ध, साहित्यकारः साहित्यकार, जिन्होंने PhD वगैरह किया रहता है, ये अनेकों किताबों को लिखते हैं। संपादकः, जिन्हें हम एडिटर बोलते हैं, मीन्स अनेकों पुस्तकों का और पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना। पुरातत्ववेता, पुरातत्व पुरानी चीज़ों को बोला जाता है जिनके बारे में हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। वेता होता है जानकार, यानी कि पुरातत्व विज्ञानी। इतिहासकारः, जो हिस्ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं। ज्योतिर्विद, ज्योतिषी के ज्ञाता। भाषाविद, अनेकों भाषाओं में इनकी पकड़। प्राध्यापकः, जिन्हें हम प्रोफेसर बोलते हैं, 24 और आसित मिस था, अर्थात वह प्रसिद्ध साहित्यकार, संपादक, पुरातत्ववेता, इतिहासकार, ज्योतिर्विद, भाषाविद और प्राध्यापक थे। विलक्षण प्रतिभा संपन्ना, विलक्षण होता है अद्भुत, प्रतिभा टैलेंट, संपन्ना भरे हुए, यानी कि अद्भुत प्रतिभा से भरे हुए, जिसे हम बोलते हैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। शिव प्रसादः डबरालः चारणः, ये उनका नाम है। महाभागा महोदय, 1912 तमे ख्रीष्टाब्द, 1912 ये हिंदी में लिखा है। तमे ये ऑर्डर से आता है जिसका अर्थ होता है हुए। ख्रीष्टाब्द ईसवीं सदी में नवंबर मासस्य, नवंबर महीने के, मास महीने के लिए बोला जाता है। द्वादश दिनांके, यहाँ पर है द्वादश दिनांके, दो के लिए बोलते हैं, 10 में 2 ऐड करो तो वो बन जाता है 12 दिनांके, दिनांक में, यानी कि 12 तारीख में पौड़ी जनपदस्य, पौड़ी जिले के गहली नाम ग्रामे, ग्राम इस गाँव, गहली नाम गाँव में जन्म अलभत हुआ। अर्थात अद्भुत प्रतिभा से संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण महोदय का जन्म 1912 ईस्वी सदी में नवंबर महीने की 12 तारीख को पौड़ी जिले के गहली नाम गांव में हुआ। अस्य पिता, अस्य इसके पिता कृष्णदत्तः डबरालः, उनके पिता का नाम है। कर्तव्य निष्ठा, जो अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, कर्मठ। प्रधानाध्यापकः, प्रधान प्लस अध्यापकः, हेडमास्टर आसीत मिस था, अर्थात इसके पिता कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक थे। वैसे आसित का अर्थ था या थी, यानी कि एक वचन में है, लेकिन हम हिंदी में किसी को इज्जत देने के लिए बहुवचन यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आसित का अर्थ हमने थे लिखा है। मीन्स इसके पिता कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक थे। माता चौ मिस और माता भानुमती देवी उनका नाम है। सुयोग्या, कुशल, गृहिणी, घर संभालने वाली, आसित मिस थी, और माता भानुमती देवी कुशल योग्य गृहिणी थी। पर्वतीय, पहाड़ी में, ग्राम्य वातावरण, ग्राम्य गांव के लिए बोला जाता है, वातावरण में यानी कि परिवेश में। अब इन दोनों शब्दों का इकट्ठा बनेगा पर्वतीय, यानी कि पहाड़ी गांव के वातावरण में। सह, उसने प्रारंभिक शुरुआती शिक्षा को अलभत प्राप्त किया, तथा उसी प्रकार चौ और मेरठ, वाराणसी, आगरा, ये शहरों के नाम हैं। प्रभृतिषु आदियों में, विश्वविद्यालयों में। अब इन दोनों शब्दों का इकट्ठा अर्थ बनेगा आदि विश्वविद्यालयों में। अस्य इसकी उच्च शिक्षा संपन्ना, संपूर्ण अभवत हुई, अर्थात पहाड़ी गांव के वातावरण में उन्होंने शुरुआती शिक्षा प्राप्त की, और उसी प्रकार मेरठ, वाराणसी, आगरा आदि विश्वविद्यालयों में इनकी उच्च शिक्षा संपूर्ण हुई।
स्वजीवने स्व अपने जीवने जीवन में, अपने जीवन में, सह उसने, अनेकानेक, अनेक प्लस अनेक यानी अनेकों, काव्य नाटक आदिनी, काव्य नाटक आदिनी यानी काव्य नाटक आदि, आदिनी होता है आदि, अलिखत लिखा, बालानाम बच्चों के, कृते लिए, वीर वंदना नाम, ये जो है पुस्तिका का नाम है, अंत्याक्षरी पुस्तिकाम, अंताक्षरी पुस्तिका को, अपिमिस भी, अरचित रचना की यानी कि लिखा, अर्थात अपने जीवन में उन्होंने अनेकों काव्य नाटक आदि लिखे, बच्चों के लिए वीर वंदना नाम की अंताक्षरी पुस्तिका भी लिखी। पुस्तक प्रकाशनार्थम, यहाँ पर है प्रकाशन प्लस अर्थम, अर्थम होता है के लिए, यानी पुस्तक के प्रकाशन के लिए, वीर गाथा प्रकाशनस्य, स्यास पता लग रहा है कि यहाँ पर काकी के है, यानी वीर गाथा प्रकाशन की स्थापना अकरोत किया, मीन्स पुस्तक के प्रकाशन के लिए वीर गाथा प्रकाशन की स्थापना की। वीर रस प्रधान काव्य लेखनेन, वीर वीरता यानी पराक्रम के लिए बोला जाता है। काव्य वह ग्रंथ या पुस्तक होती है जिसमें कविताएं या फिर श्लोक होती हैं। लेखनेन लिखने से, तथा और या फिर उसी प्रकार, निरंतरम लगातार, पुरातात्विक वैसी जगह जहाँ पर हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जान सकें। भ्रमण घूमना, कारणेन कारण से, तस्य उसका, चारण ये नाम है, इति नामक नाम, सार्थकम सही अर्थ में अभवत हुआ, अर्थात वीरता की कहानियों से भरा हुआ प्रधान काव्य लिखने से और लगातार पुरातात्विक स्थलों में भ्रमण करने से उनका नाम चारण सार्थक हुआ, चारण पड़ा। सह उसने, एक विंशति खंडेशु, विंशति 20 के लिए बोला जाता है, 20 में एक ऐड हो गया यानी कि 21, खंडेशु, खंड का अर्थ होता है पार्ट यानी कि भाग, 21 भागों में, उत्तराखंड से, उत्तराखंड का, इतिहासम अलिखत लिखा, अर्थात उन्होंने 21 खंडों में 21 भागों में उत्तराखंड का इतिहास लिखा। स्वस्य, स्व अपने, स्या उसमें ऐड हुआ है यानी अपने खुद के, सरुड़ा नाम ग्रामे, ग्राम गांव के लिए बोला जाता है, ग्रामे मीन्स गांव में, सरुड़ा नाम गांव में, उत्तराखंड विद्या भवन में, उत्तराखंड के विद्या भवन में, उनके सरुड़ा नाम गांव में उत्तराखंड का विद्या भवन था, उस विद्या भवन में, बृहद विशाल यानी कि बहुत बड़ा, पुरातत्व संग्रहालय से, पुरातत्व संग्रहालय की, संग्रहालय वैसी जगह को बोला जाता है जिसमें चीज़ें इकट्ठा करके रखते हैं, पुस्तकालय से, पुस्तकालय की, 24 और स्थापना अकरोत मिस किया, अर्थात अपने खुद के सर्वनाम गांव में उत्तराखंड विद्या भवन में बहुत बड़े पुरातत्व संग्रहालय की और पुस्तकालय की स्थापना की। सह उसने, अनेकानेक, अनेक प्लस अनेक यानी अनेकों, पत्र पत्रिकाणाम, पत्र पत्रिकाओं का, संपादनमपि, यहाँ पर है संपादनम प्लस अपि, संपादन भी, अपि का अर्थ होता है भी, अकरोत मिस किया, अर्थात उन्होंने अनेकों पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उत्तराखंड से, उत्तराखंड के, साहित्य संस्कृति संदर्भे, साहित्य संस्कृति के बारे में, अस्य इसकी, लेखनी कलम पेन, महर्षि वेद व्यासवत, महर्षि महा प्लस ऋषि, महान ऋषि, वेद व्यास वत होता है समान, महान ऋषि वेद व्यास के समान, आजीवनम पूरी जिंदगी भर, प्रवाहमाना बहती हुई, आसित थी, अर्थात उत्तराखंड के साहित्य संस्कृति के संदर्भ में उनकी कलम महान ऋषि वेद व्यास के समान पूरी जिंदगी भर लगातार चलने वाली थी, अर्थात उन्होंने उत्तराखंड के साहित्य संस्कृति के बारे में लगातार लिखा जैसे कि महान ऋषि वेद व्यास लिखा करते थे। अतएव जने हैं, यहाँ पर है अतः प्लस एव, अतः होता है इसीलिए, एवं इसीलिए ही, जने हैं लोगों के द्वारा, एनम इनको, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, वैसी जगह जहाँ पर हमें सारी नॉलेज मिलती है उसे बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया अपिमिस भी उच्यते कहा जाता है, इसीलिए लोगों के द्वारा इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। नवंबर मास शेवा, यहाँ पर है नवंबर मासस्य प्लस एव, मासस्य का अर्थ होता है महीने के, नवंबर महीने के, एमिस ही, नवंबर महीने के ही, क्योंकि नवंबर में ही उनका जन्म हुआ था इसीलिए। 24 दिनांके तारीख में, 24 तारीख में 1999, ध्यान दीजिएगा ये सब के सब हिंदी में है। तमे मिस्वें ख्रीष्टाब्द ईसवीं सदी में, अयम ये दिवंगतः स्वर्गवासी हो गए, अर्थात नवंबर महीने की 24 तारीख 1999 ईसवी सदी में ये दिवंगत हो गए, मीन्स इनका देहावसान हो गया।
अधुना आज अपनिस भी यानी आज भी, तस्य उसका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, कित्तित्वम प्लस चा, कित्तित्वम कर्तव्य के लिए बोला जाता है 24, और व्यक्तित्व और कर्तव्य जनानाम लोगों के, कृते के लिए यानी लोगों के लिए, अनुकरणीयम ये बनाया है अनु प्लस करणीयम से। अनु होता है पीछे, करणीयम करना चाहिए, पीछे करना चाहिए मीन्स हमें फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए, ऐसे मीन्स है। अर्थात आज भी उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य लोगों के लिए अनुकरणीय है, लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं उनसे।